मेरे साथ ही यहाँ पर मैंने बता रहा हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ऐसे चीज़ों से है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तब उसके बाद है कि आप जीवन में आगे बढ़ पाइएगा, क्योंकि नहीं तो रिस्क नहीं जब तक लीजिएगा तो अपने जीवन में बहुत ऐसे परेशानियों से आपको झेलना पड़ेगा, तो फिर हिम्मत हार जाएगा, ख़त्म कहानी हो जाएगा। इसीलिए जीवन में एक विद्यार्थी मेरे पास आए थे, तो वो भी है कि बहुत ऐसे परेशान हो रहे थे कि मेरे पास सर मैंने पढ़ तो लिए हैं और इसके बाद मैं आगे क्या करूँ। तो मैंने उसको बताया कि देखो तुमने पढ़े तो उसके बाद है कि अपना किसी बच्चे को पढ़ाई करो, पढ़ाओ उसको, जितना नॉलेज है उतने ही क्लास तक है कि स्टार्टिंग कर दो। ये नहीं कि हमें है कि अभी मैंने पढ़ लिए हूँ बीए तो मैंने ऊंचे क्लास के ही पढ़ाऊंगा, तो ऊंचे क्लास के आपके पास नॉलेज होगा तब ना पढ़ा सकते हैं, नहीं तो छोटा बच्चे को तो पढ़ा सकते हैं, छोटे बच्चे को ही पढ़ाने के चालू कर दीजिए। धीरे धीरे आपको नॉलेज होते होते अपने खुद है कि आप ही है कि बड़े हो जाएगा, अच्छे हो जाएगा, नॉलेज वाले हो जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पर हमें वो बोला। तो पहले इंसान को क्या होता है कि हम लोग जो मीडियम परिवार के हैं उन लोग को है कि फाइनेंशियल सबसे बड़ा है कि प्रॉब्लम हो जाता है। आगे बढ़ने के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण है कि इंसान क्या होता है, बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे रहते हैं और प्रॉब्लम के कारण वो पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा ही हम ये बताते हैं कि आप अपनी है कि पढ़ाई इतने अच्छे से कीजिए कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, हर एक इंसान के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम से लड़ने के लिए क्षमता एक ही सबसे बड़ा है कि मूल है। देखिए आप कहीं भी हैं कि एजुकेटेड आप हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो आप किसी बच्चे को पढ़ाइए और अपना लेवल आप देखिए। आप कोई बच्चे बीए कर लिए, एमए कर लिए हैं, वो जाएगा दिल्ली मुंबई कहीं जाएगा कमाने, तो आपको है कि क्या है कि एक लो लेबर पोस्ट में आ जाता है और उसी में आपको है कि मेहनत करना पड़ेगा। तो बहुत तकलीफ होता है कि इतना बीए एमबीए हमने किए हैं, उसके बाद है कि फिर 15-20 हज़ार के महीना में हमने कमा रहे हैं, बहुत है कि बहुत दिक्कत होता है। तो इसके लिए है कि हमें क्या होता है कि अभी से ही अधिक मेहनत करना है। जॉब लगा तो ठीक है और नहीं लगा तो अपना है कहीं ना कहीं किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, हमने किसी बच्चे को पढ़ा सकते वैसा बन जाइए। क्योंकि मानिए कि 100 बच्चे नहीं आपके पास रहेगा, कम से कम 10 रहेगा, 20 रहेगा, इतना भी बच्चे तो रहेगा। इससे क्या होगा कि आपका फाइनेंशियल धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कम से कम तो अपना है कि भार तो उठा सकते हैं ना, घर का पूरा नहीं उठा सकता, अपना भार तो उठा सकते हैं। उसके बाद जो आपको फैमिली का धीरे धीरे है कि आप अच्छे पढ़ाइएगा तो आपका फैमिली के लिए भी हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, आदमी का मनोबल बढ़ता रहता है। और जब है कि आप नहीं उतने अच्छे से पढ़े हैं, नहीं मेहनत किए हैं, तो आप अपना है कि भार भी चलाने के लिए पेरेंट्स से मांगते हैं तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत दिक्कत होता है। तो उस समय है कि पेरेंट्स को देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स के पास नहीं है पैसा, नहीं कुछ भी है, तो उस समय आप मांगते हैं तो बहुत है कि उस समय अपने भी अफसोस होता है कि मैंने पेरेंट्स से कैसे मांगूं, क्योंकि मेरे पापा के पास या मम्मी के पास नहीं पैसा है और तभी वो कहीं से कर्जा लेकर ही हमको देते हैं, पढ़ाते हैं, तो बहुत अफसोस होता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस लेवल तक पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हमारे दुनिया के एक होता है ये इन्वेस्ट ऐसा चीज़ है कि आप इसमें जितना है कि मेहनत कीजिए उतना विस्तार होते जाता रहता है। क्योंकि जितना इसमें मतलब कि मेहनत कीजिए उतना आपको और विस्तार होता है। आप किसी बच्चे को, जैसे हम ही किसी को हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं, तो मैंने एक अक्षर किसी को पढ़ाता तो मेरे हैं कि 2 अक्षर, क्योंकि उस बच्चे ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको ठीक से है कि नहीं समझ आता है, तो उसको माइंडियल हमें सोचना पड़ता है कि उस बच्चे को कैसे मैं समझाऊँ कि वो बच्चे मुझे है कि समझ कर हमारे क्लास से जाए, क्योंकि वो निराश होकर नहीं जाए। तो उसके लिए अपना रिसर्च माइंड में करना पड़ता है कि मैंने उस बच्चे को कैसे समझाऊँ कि वो खुश होकर मेरे है कि क्लास से जाए, कि वो सोचे कि नहीं सर हमें है कि मिल गए ऐसे कि जो हमें इतना है कि अच्छे बिस्तरी से समझाए हैं। तो ऐसा ही आप कहेंगे, ऐसा ही बात है कि आप अधिक है दिमाग लगाइए, उसके बाद है कि उस बच्चे को है कि या किसी को है पढ़ाने लायक बन जाइए। तो आपका धीरे धीरे क्या होगा, आप जिस एजुकेटेड है तो वो धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा। आप एक बच्चे है 10 बच्चे पढ़ने आएगा, 15 बच्चे आएगा, 20 बच्चे आएगा, तो धीरे धीरे है कि अपना प्रॉब्लम सॉल्व होगा और आपका भी दिल खुशी रहेगा। तो इसलिए मैंने है कि सभी हर एक बच्चे को कहते हैं कि आप मेहनत से पढ़िए, क्योंकि शिक्षा एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, इस सभी के दौर में बहुत ज़रूरी है दुनिया में। तो मैंने है कि वो सबको मैंने बता दिया हूँ, अपने क्लास में भी मैं कहता रहता हूँ कि देखो बुआ पढ़ाई करो, क्योंकि जीवन का एक बहुत बड़ा ये हमारा क्या रत्न के रूप में है एजुकेशन हमारा। चाहे हर एक व्यक्तियों को जीवन का एक रत्न है, बहुत बड़ा रत्न है। जो व्यक्ति है अच्छे से पढ़ लिया है, सब कुछ कर लिया, तो वो दुनिया के अभी कोई कोना में है दुनिया के,
वहाँ पर पूजनीय हो जाता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेहनत से कीजिए। सरकारी नौकरी जॉब लगा तो लगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं है, आप एजुकेटेड है ना, कहीं पर किसी को 2 अक्षर बता सकते हैं। सबसे बड़ा यही है कि आपके रत्न के रूप में है। और हम जब पढ़ाई कर लिए किसी को कुछ नहीं बता पाएंगे तो मेरा है कि एजुकेटेड होना भी ज़रूरी नहीं है। देखिए हर एक गार्जियन पेरेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने बच्चे को ज़मीन बेचकर या कर्ज लेकर या कुछ भी करके है कि पढ़ाते हैं। उसका भी एक आशा रहते हैं कि हम अपने बच्चे को इतना पढ़ा रहे हैं तो हमें बच्चे वो कल होकर हमारा उसका इन्वेस्ट मतलब वो उसका प्रॉफिट हमें देंगे। तो आप नहीं दीजिएगा तो उनका बहुत निराशा दिल हो जाता है। तो निराशा दिल होने के कारण है कि वो क्या कर पाते हैं कि आप कुछ तो आपको कह नहीं सकते हैं, मगर है कि अंदर से रहता है कि मैं अपने बच्चे को इतना लेवल तक ले गया हूँ और मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, तो बहुत दिल होता है, दुख होता है, उनको होता है। तो मान लीजिए आप ही एक पेरेंट्स बनेंगे तो आपको भी वैसा ही अपने बच्चे के लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है पेरेंट्स को। तब उसके बाद है कि 2-2 रुपया कमा कर है कि अपने बच्चे को देते हैं और उसके बाद पढ़ाते हैं। तो इसलिए दिल लगाकर पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, रात हो या दिन उससे कोई मतलब नहीं। अभी के दौर में तो है नहीं दिन और नहीं रात की है कि क्योंकि लाइट की व्यवस्था हो गया, आप रात में भी है कि आराम से पढ़ सकते, दिन में भी वैसा ही है कि रोशनी के साथ है। तो मैंने यहाँ पर वही बताने जा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चनों को देखिए, मेरे हैं कि यूट्यूब चैनल है साइंस खलनायक क्लासेज या नहीं तो मनोहर सर या मैथ ट्रिक, ये तीनों में से कोई भी लिखिएगा तो आपको आ जाएगा। नहीं तो साइंस सबसे ज़्यादा है साइंस खलनायक क्लासेज, ये मेरे यूट्यूब चैनल नेम है। इस पर जाकर आप देखिए, हर एक वीडियो आपको मिलेगा, कंपटीशन का मिलेगा तो मैथ का है। तो मैंने यहाँ पर है कि बता रहे हैं चैप्टर बाई चैप्टर मैंने बताते हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है क्या, देखिए यहाँ पर रेशियो के मैंने बता रहा हूँ। रेशियो कहाँ लिखा हुआ है 20 रेशियो 50, मतलब कि 20:50 समानुपात 15। यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो x लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे कैसे, देखिए 1 नंबर को क्वेश्चनों को मैंने बता रहे हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर बताएंगे तो 20/50 हो गया। आई समानुपात का अर्थ क्या होता है, 4 को गुणका रहता है ना, उसका अर्थ होता है बराबर होता है, और 2 को गुणका दिया हुआ उसका अर्थ होता है बट्टा होता है। देखिए ऊपर वाले हमने 20 को ऊपर लिख दिए, 50 को नीचे लिख दिए और उसके बाद 4 को गुणका दिया हुआ है यहाँ पर, तो उसका अर्थ होता है बराबर, आप लिख सकते हैं। तो बराबर हमने दे दिए। देने के बाद है कि हमको देने के बाद हम यहाँ पर है लिखा हुआ 15 लिख दिए और उसके बाद यहाँ पर वाट लिखा हुआ है, तो वाट के जगह पर हमने एक्स लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स लिख दिए। अब इसको हमने काट सकते हैं 10 के पहाड़ा में 2 मरतबे और 3 मरतबे। अब इसको हमने काट दिया, अरे मल्टीप्लाई, तिरछा बराबर का चिन्ह रहता है, क्या करते हैं मल्टीप्लाई तिरछा कर देंगे तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, हाँ 44 हो जाएगा। इसमें 2 से x में 2x बराबर हो गया 45 हो गया। अब इसीलिए x बराबर कितना हो जाए, x के मान निकाल देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। डिवाइड का अर्थ होता है भाग कर देंगे हमने, तो यहाँ पर 2 से कर दिया, तो यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर हो गया 75, समझे ना। तो इसका आंसर x का मान कितना आ गया 275, हमारा इतना आ गया आंसर। तो ये पहला का आंसर आ गया। दूसरा जो कह रहा है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दूसरा 10, 15, 20 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। देखिए इसमें कह रहा है 10, 15, 20 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, तो इसको भी मैंने वैसा ही बनाएंगे। चतुर्थ अनुपाती कह रहा है 2 नंबर का, तो 2 नंबर का कह रहा है 10, तो 10/15 बराबर 20/x लिख देंगे। चतुर्थ करा तो 3 को दिया हुआ है, 1, 2, 3 है दिया हुआ है ना, तो इसको हमने ऐसा है, तो इसको हमने तिरछा गुना कर देंगे, इसको भी काट देंगे ऐसा, 5 गुना 10, 5 तिहाई 15, 20 तिहाई है, इसको तिरछा गुना कर देंगे, 2x बराबर हो गया 20 तिहाई 60 हो गया। इसको काट दिए, x का मान कितना आ गया 30 आ जाएगा। इसका 2 नंबर का आपको आ गया है, ये समझ गया ना। इसमें करा 10, 15 और 20 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, तो इसको हमने इस पर है कि बना दिए हैं। देखिए फिर हमने अब 3 नंबर के बना रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है 3 नंबर में 15, 20 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। इसका ऐसा क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछता है। तो कह रहा है 15, 20 का तृतीय अनुपाती क्या होता है। 3 नंबर का
15 20 का, तो इसका सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर। देखिए तृतीय अनुपाती कहेगा, तीसरा अनुपाती, इसका सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर बटा ए होता है। तो बी का मान कौन होगा, देखिए एक 15 हो गया, ए का मान, बी का मान हो गया 20 हो गया, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, ए का मान हो गया 15, तो 400 बटा 15। अब इसको काट दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, समझिए। और 4 नंबर के कह रहा है, देखिए 4 नंबर में है 16 36 का मध्य अनुपाती क्या होगा, 16 36 का मध्य अनुपाती, 16 और 36 का मध्य अनुपात निकालना है। तो 4 नंबर में 16 और 36 का मध्य अनुपाती निकालना, तो 16 अनुपात 1 से लिख देंगे इक्वल 1 अनुपात 36। तो यहाँ पर लिखे 16 बटा 1 बराबर 1 बटा 36 हो गया। तो हमने क्या करेंगे, आप तिरछा गुना कर देंगे, क्योंकि इसमें देखिए इसमें इसे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 16 इंटू 36 हो गया। तो हमने एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो ये दोनों पर है कि रूट चढ़ जाएगा, 16 और 36, तो 16 का वर्गमूल 104 हो गया और 36 का 6 हो गया, 24 आंसर इसका। एक्स का मान कितना हो गया 24। तो इसमें आपको तीसरे 4 नंबर में क्या क्या मध्य अनुपात क्या होगा, तो मध्य अनुपात कितना हो गया 24 हो गया, हमें आ गया। और उसके बाद हमें दे रहा है, फिर हमें 4 नंबर का 5 नंबर का देखिए यहाँ पर कर रहा है 5 नंबर में, यहाँ पर लिखते हैं 5 नंबर का, 5 नंबर में हमें दे रहा है 2a कर रहा है, 2a बराबर 3b। तो a और b का मान ज्ञात करें, तो a और b का मान, a अनुपात b का मान ज्ञात करें। तो आप ऐसे इसका लिए है कि तुरंत है कि सवाल क्या करना है, देखिए इसके है आंसर क्या होता है, आप a का मान कह रहे हैं तो a का मान ये हो 3 हो जाएगा। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है ना, लंबा ट्रिक से बनाइए तो लंबा होता है, तो हमें शॉर्ट ट्रिक से बनाना है। तो a का मान 3 हो गया, b का मान 2 हो गया, इसका आंसर हो गया 3 अनुपात 2 हो गया। क्या हो जाएगा 3 अनुपात 2 हो जाएगा आंसर, समझिए। तब फिर है कि हमें 6 नंबर के बनाना है, तो 6 नंबर के बनाना है तो यहाँ पर लिखते हैं 6 नंबर के। 6 नंबर में हमें क्या करा है क्वेश्चन, 6 नंबर में करा है 2a, तो हमने इसको उल्टा देंगे, 2a लिखा हुआ है ना, तो 2a को क्या करेंगे, 3 को ऊपर ले जाते हैं, 2 को नीचे ले जाते हैं, समझिए ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/2 और यहाँ पर भी एक लिख देंगे और कॉमा दे देंगे यहाँ पर, और इसको 5 के ऊपर 4 के नीचे और 4 के नीचे लिख दिए, a और b हटा देते हैं अभी। तो फिलहाल के लिए हमें दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, लघुत्तम कितना आ जाएगा एलसीएम, मतलब कि लिखेंगे एलसीएम 2 और 4 का हो गया 4a हो जाएगा। तो इसको हमने भाग देंगे, 4 में 2 से है, इस 2 से है कि भाग देंगे, 2 मर्तबे कटा है, 2 में 3 से गुना करेंगे 6 हो गया, 6 हो गया। तो हमें 6 हो गया, तो a का मान कितना आ गया 6 हो गया, और b का मान आ जाएगा, इसको करें तो 5 हो जाएगा, b का मान 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसे बता रहे हैं, देखिए इसको है, इसका उल्टा दिए, उल्टा दिए तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ये भी वैसा ही। तो a का मान हो गया 6 और b का मान 5 हो जाएगा हमको, तो आंसर हो जाएगा a अनुपात b कर रहे हैं, तो a अनुपात b बराबर हो गया 6 अनुपात 5, आंसर हो गया। अब 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर के क्वेश्चन कैसे है कि बनाते हैं उसके लिए, तो हमें 7 नंबर में भी दे रहा है ऐसा ही। तो 7 नंबर में हमें 7 नंबर की दे रहा है क्वेश्चन, तो 7 नंबर में हमने ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे, देखिए 7 नंबर में कह रहा है 7 का 2a इक्वल 3b इक्वल 4c कर रहा है ना, तो 4c तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना, क्या है a अनुपात b अनुपात c का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें फिर भी यहाँ पर है कि इसको हमने क्या करेंगे, बट्टा में लिख देंगे, हमने इसको बट्टा में लिखते हैं। तो बट्टा में लिखने के लिए हमें इसको हम क्या करें, a1/2 हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये सब का लघुत्तम एलसीएम निकालेंगे, समझे, नीचे वाले को, तो हमारा कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, 12। तो इसको हमने डिवाइड देंगे ना, तो 6, a का मान कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, और b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ गया 4 हो जाएगा, और c का मान हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर a अनुपात लिखा हुआ, a अनुपात b अनुपात c,
तो हो गया आपको ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आप लिख दीजिए ए का मान हो गया 6:4:3, आंसर हो गया, लिखा गया। तब हमें यहाँ पर दिया गया। अब फिर उसके बाद 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर के क्वेश्चनों में है हमें कि 8 नंबर में क्या लिखा हुआ 2। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 2a, क्वेश्चन में है 2a लिखा हुआ है। तो 2a को, इसको हमने 8 2a/3 इक्वल हो गया 4b 5 हो गया इक्वल c 8 लिखा हुआ है। तो हमने इसको कैसे बनाएंगे, देखिए तो इसको भी फिर है कि आप क्या करिएगा, उल्टा दीजिएगा। यहाँ पर वही चीज़ बता रहा है, a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है हमें, a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है हमें। तो इसको भी मैंने उसी तरीका से बनाएंगे कि इसको उल्टा देंगे ऊपर, तो 3/2 और कॉमा दे देंगे, 5/4 कॉमा दे देंगे और 8/1 हो जाएगा ना। तो ये सब नीचे वाले के एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, हो गया 4 हो गया। तो इसको हमने कि डिवाइड देंगे, भाग देंगे 2 से, तो इसमें 6 हो जाएगा। तो a का मान हो गया, a बराबर हो गया 6 और b बराबर हो जाएगा इसको काटेंगे 5 होगा और c बराबर हो गया 32 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको बता रहे। देखिए इससे भाग देंगे तो 2 मरतबे में कटेगा, 2 में 3 से गुना करें तो 6 हो गया, इससे भाग करेंगे तो 1 मरतबे में कटेगा, 1 में 5 से गुना करेंगे 5 ही हो गया, इससे 1 से भाग करेंगे तो 4 मरतबे में कटेगा, 4 में है 8 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। आपका इतना आ गया। तो हमें इसको कैसे है कि सोल्व करना है, कैसे बनाना है से बता रहे हैं। अब यहाँ पर हमें ये बता देते, एक इसको लिखा हुआ a अनुपात b अनुपात, यहाँ पर ही हम लिख देते हैं क्योंकि और सवाल को क्वेश्चन को बनाना है तो हमने यहाँ पर लिखे। तो 6:5 अनुपात और 32 लिखा हुआ है, 32 यही है मेरा आंसर हो गया। तो और मैंने है कि और है यहाँ पर बना रहे हैं और इसको 9 नंबर को बना रहे हैं। तो 9 नंबर में लिखा हुआ है ABC है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसको 9 नंबर को, तो मैंने यहाँ पर बनाते हैं इसको। 9 नंबर के क्वेश्चनों में है लिखा हुआ है यहाँ पर a/3 लिखा हुआ है बराबर b/4 बराबर c/7 लिखा हुआ है ना। तो ए इसको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन a + b + c बट्टा लिखा हुआ है c लिखा हुआ है। तो इसका मान निकालना है। तो हमें यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन कभी रहेगा तो इसको कैसे सोल्व करेंगे इससे मालूम। देखिए यहाँ a का मान कितना 3 हो गया, b का मान 4 और c का मान 7 हो गया। तो इस सभी को यहाँ पर a + b + c, a का मान 3 है, b का मान 4 है, c का मान 7 है। तो इस सभी तीनों को यहाँ पर जोड़ देंगे, तो हमें 3 + 4 + 7 और ई बटा 7, क्योंकि c का मान 7 है तो जोड़ देंगे कितना आ जाए 14 7 से भाग कर दिया 2 हो गया आंसर, समझिए ना। तो इसका आंसर 2 हो गया। 9 10 का आप देखिए, 10 का कह रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको क्वेश्चन 10 का एक क्वेश्चन को ये देख लीजिए, क्वेश्चनों को क्या लिखा है, x + y अनुपात x - y बराबर 4 है, इतना है। तो x² + y² बटा x² - y²। तो इसका सूत्र है कि प्रयोग लगा दीजिए, तुरंत है कि बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखिए x² लिखा हुआ है क्वेश्चन, x² + y² बटा x² - y² लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए x² इसका है कि ऊपर वाले के x² + y² का सूत्र होता है a + b, तो मानिए x + y का होल स्क्वायर माइनस 2ab, x y हो गया 2xy हो जाएगा। और यहाँ पर बट्टा हो गया, यहाँ पर दिया हुआ x - y, यहाँ पर आपका x + y और x - y हो गया, इसको लिख दिया। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है x से यहाँ पर x + y दिया हुआ है ना। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, इसका मान दिया हुआ है, इसके x + y का दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है और 4 माइनस स्क्वायर कर दिया है 4, और यहाँ पर है कि -2xy दे दिया है, और यहाँ पर 4 × 1
अब इसके बाद यहाँ पर आप क्या करिएगा, स्क्वायर 4 के ऊपर क्या था उसके बाद आंसर इसका निकाल लेंगे। तो इसलिए है कि बता रहे हैं हमने कि आपने है कि मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है अभी के दौर में। और अपने एजुकेशन लाइन में है कि अथाह है कि मेहनत करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मेहनत इसमें नहीं कीजिएगा तब तक है कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे दर्द से आपको सहना पड़ेगा, बहुत ऐसे कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। तो आप जब एजुकेटेड है, जब आप शिक्षित व्यक्ति है, तो आप नहीं दर्द सह सकते हैं तो दुनिया में कौन सहेगा। क्योंकि आपको है कि मालूम है कि हाँ, दर्द की रास्ता भी है कि है कुछ, हर एक इंसान की कहानी भी कुछ है। जो आप अभी देखिए कि जो बड़े बड़े इतिहास में है कि जिसका नाम है, उसके पीछे की जीवनी तो देखिए, उसका क्या है, रीजन है, वो कैसे है कि आगे बढ़ा है। तो आप निपर तो नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ सकता है, आप ही पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको पढ़ना है, मोटिवेट होना है शरीर को, तब आगे है कि बढ़िए और आगे अपना अपना भी परचम लहराइए, झंडा लहराइए ज़िंदगी में। तो इसीलिए रात दिन करके मेहनत कीजिए। यहाँ पर मैंने जो बता दिया हूँ उसको है आप देखिए, रेशियो के हर एक क्वेश्चनों को मैंने डालूंगा, मैंने अपने हैं कि वीडियो में, ठीक है, यहाँ पर उतार लीजिए।